हेलो भाई, दिस साइड अंकित एंड वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल अंकित डीटी। ये हमारी टेली प्राइम विद जीएसटी बेसिक टू एडवांस कोर्स सीरीज है, जिसमें आपको टेली का कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा और आपको साथ ही पार्ट बाय पार्ट वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल में एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार के टॉपिक को छोड़ने की कोई भी कोशिश नहीं की जाएगी और अगर आप पार्ट बाय पार्ट वीडियो सीरीज देखते हैं तो दोस्तों आप एक एडवांस अकाउंटिंग टेली में आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियोज में रेगुलर बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब भाई अपन पहुंच गए हैं गेटवे ऑफ टेली में और अभी तक अपन ने परचेज के सारे तरीके की एंट्री कर ली, साथ ही सेल की सारे तरीके से एंट्री कर ली, साथ ही अपन ने रिसिप्ट की भी एंट्री कर ली और पेमेंट की भी एंट्री कर ली। अब अपन मान लीजिए कोई माल परचेज करते हैं, उसमें अपन को किसी प्रकार की कमी खामी दिखाई देती है, अपन उसको परचेज रिटर्न कर देते हैं। जो अपना माल परचेज किया हुआ होता है उसको रिटर्न करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं परचेज रिटर्न। अब उस रिटर्न करने की कई कंडीशंस हो सकती हैं। मान लीजिए अपन जो माल मंगवाना चाहते थे वो माल अपन को नहीं मिला, जो अपन माल मंगवाए थे उससे ज़्यादा क्वांटिटी में अपन को माल मिल गया, या फिर जो अपन माल मंगवाए थे उससे अलावा अपन को कोई माल सेंड कर दिया। इन सब परिस्थितियों में दोस्तों अपन को वो माल रिटर्न करना पड़ता है। वो रिटर्न कैसे करते हैं वो अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता है अपन कोई भी एंट्री करते हैं तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर में चलते हैं। तो यहाँ से ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर में चले आते हैं। उसके बाद यहाँ से अपन परचेज रिटर्न की जब भी एंट्री करते हैं, मान लीजिए अपन यहाँ परचेज की एंट्री करते हैं तो परचेज में कर देते हैं, सेल की सेल में कर देते हैं। लेकिन यहाँ बात आती है कि परचेज रिटर्न की एंट्री अपन कहाँ करते हैं। तो उसके लिए भाई आपको सिंपली यहाँ पर अदर वाउचर्स में आना है, या तो इसकी शॉर्ट की है F10 की जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पर आप आ जाएंगे चेंज वाउचर टाइप में। उसके बाद अपन जो परचेज रिटर्न की एंट्री करते हैं वो हमेशा अपन करते हैं डेबिट नोट वाउचर में, साथ ही सेल रिटर्न की जो एंट्री करते हैं वो अपन करते हैं क्रेडिट नोट वाउचर में। ये भाई आपको ध्यान रखने की बात है। यहाँ से आपको डेबिट नोट वाउचर की शॉर्ट कीज मिल जाती हैं ऑल्ट के साथ F5, लेकिन यहाँ से अपन इंटर प्रेस कर देते हैं। यहाँ अपन पहुँच जाते हैं डेबिट नोट में। ये अपना डेबिट नोट नंबर फर्स्ट है, क्योंकि अभी तक अपन ने एक भी प्रकार की परचेज रिटर्न की एंट्री नहीं की है। ये अपन पहले तरीके की एंट्री कर रहे हैं, तो चलिए कैसे करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें भी अपन डेट चेंज करेंगे। किसी भी वाउचर में कोई भी एंट्री करते हैं तो सबसे पहले अपना काम यही होता है डेट को चेंज करना। यहाँ डिटेल्स में अपन चेक कर लेते हैं। डेट है अपनी 2/4। यहाँ अपन 2/4 को माल रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ से अपन F2 की प्रेस करेंगे, यहाँ से डाल देंगे 2/4 इंटर। उसके बाद पार्टीज नेम अपन यहाँ से देख लेते हैं। अपनी पार्टीज का नेम है लक्ष्मी बुक भंडार। सप्लायर इनवॉइस नंबर वगैरह इसमें आता नहीं, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक है। तो यहाँ से अपन लक्ष्मी बुक भंडार को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये अपना सप्लायर है, क्योंकि अपन सप्लायर से माल परचेज करते हैं तो परचेज रिटर्न भी सप्लायर को ही करेंगे। तो यहाँ से सप्लायर को यहाँ से सिलेक्ट करवा लेते हैं। डिस्पैच डिटेल अगर आपने परचेज के टाइम डाली है वो कि वो आप यहाँ डाल सकते हैं। अपने परचेज की एंट्री में कोई भी शायद डिस्पैच की डिटेल नहीं डाली, तो यहाँ से इसको डायरेक्ट कंट्रोल A कर देते हैं। उसके बाद अपन पहुँच जाते हैं पार्टीज डिटेल में। इसको भाई आप कंट्रोल A भी कर सकते हैं, या तो आप इंटर प्रेस करके इनको एक्सेप्ट भी करवा सकते हैं। मैं दोस्तों शॉर्ट में करने के लिए आपको कंट्रोल A शॉर्ट की बता रहा हूँ, तो यहाँ से इसको भी इंटर प्रेस कर देते हैं। अब अपना आता है लेजर अकाउंट। तो लेजर अकाउंट यहाँ पर अपना टाइप ऑफ लेजर है परचेज 18%। तो यहाँ से अपन परचेज 18% को सिलेक्ट करवा देते हैं। जैसे भी अपनी परचेज है उसको यहाँ से सिलेक्ट करवा दीजिए, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये अपन अलग अलग चेक कर सके कि किस टाइप की अपनी परचेज 18% GST रेट की परचेज कितनी हुई है, एग्जेम्प्टेड परचेज कितनी हुई है। या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ओनली एक परचेज का लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाली बात नहीं है। तो यहाँ से जैसे यहाँ से परचेज 18% को सिलेक्ट करवाते हैं, उसके बाद अपन यहाँ पर पहुँच जाते हैं नेम ऑफ आइटम में। नेम ऑफ आइटम में पहुँचने के साथ ही दोस्तों आपको एक बात और ध्यान में रखनी है। अगर अभी तक आपके सामने ऐसा कुछ परफॉर्मा नहीं आया है तो आपको करना क्या है, चेंज मोड में चले जाना है कंट्रोल के साथ एज प्रेस करते हुए। यहाँ आपको आइटम इनवॉइस में रखना है, यहाँ अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर, यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इन सब को कोई भी नहीं रखना है। आपको ओनली आइटम इनवॉइस रखना है। इसी में अपन परचेज की एंट्री की थी आइटम इनवॉइस मोड में, और इसी में अपन परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे। एस्केप की प्रेस कर देते हैं। आपका भी अगर नहीं है तो आप यहाँ से आइटम इनवॉइस को सिलेक्ट करवा लीजिए। अब यहाँ से आइटम्स चेक कर लेते हैं। अपने पहला आइटम है अपना अकाउंट्स का, क्वांटिटी है इसकी 18, रेट है 350।
तो यहाँ से अपन अकाउंट्स को सिलेक्ट करवा लेते हैं। इसकी क्वांटिटी 18 सिलेक्ट करवाते हुए रेट, तो इसका ऑटोमेटिक जिस रेट पर अपन परचेज किए हैं वही रेट अपनी ऑटोमेटिक वापस आ जाती है, क्योंकि अपन रिटर्न भी उसी रेट पर वापस करते हैं। तो इसको एंटर प्रेस करके सेकंड आइटम अपना यहाँ से देख लेते हैं अपनी डिटेल्स में। यह है इकोनॉमिक्स का 22 इसकी क्वांटिटी है। तो इकोनॉमिक्स इंटर 22 इंटर। उसके बाद थर्ड अपना देख लेते हैं। यहाँ से अपना आता है बायोलॉजी। इसके अपन 10 पीसेज वापस रिटर्न किए हैं, तो यहाँ से बायोलॉजी को सिलेक्ट करवा लेते हैं। 10 पीसेज इसके रिटर्न कर दिए हैं। उसके बाद लास्ट अपना आ जाता है यहाँ से केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के अपन ने 13 पीसेज वापस रिटर्न कर दिए हैं। 13 ये दोस्तों पीसेज बंडल आप एक ही समझ सकते हैं, ये अपन ने यहाँ पर इनकी यूनिट बंडल में क्रिएट की हुई है। इंटर प्रेस करते हुए अब यहाँ पर अपनी परचेज है 18% टैक्स रेट वाली। तो जब अपन परचेज किए थे उस टाइम अपन को जीएसटी लगा था, सेम उसी टाइम अब भी अपन इनके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। तो इंटर प्रेस करते हुए सबसे पहले अपन यहाँ पर एसजीएसटी कैलकुलेट कर देते हैं। उसके बाद इंटर प्रेस करते हुए अपन सीजीएसटी कैलकुलेट कर देते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर आपका एक कैलकुलेशन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं आइटम क्रिएशन में गलती की है, उसको आप देख सकते हैं। या तो आपने टैक्स रेट मेंशन नहीं की, या तो आप टैक्सेबिलिटी के अंदर टैक्सेबल नहीं सिलेक्ट करवाई। तो भाई ये आपकी छोटी सी गलती हो सकती है, अदरवाइज आपका जीएसटी यहाँ से ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अपन देख लेते हैं डिटेल्स में। अपना टोटल आ रहा है 17,995 रुपीज़। यहाँ पर भी अपना 17,995 और यहाँ पर आ रहा है अपना 15,250। यहाँ भी अपना आ रहा है 15,250। तो भाई ये अपनी एंट्री यहाँ से सही हो चुकी है। कंट्रोल के साथ ए प्रेस कीजिए और इसको एक्सेप्ट करवा दीजिए। अब यहाँ अपन पहुँच गए वाउचर नंबर 2 में, यानी कि डेबिट नोट नंबर 2। एक डेबिट नोट में अपने एंट्री कर दी है। यहीं की यहीं देखना चाहते हैं तो पेजअप की प्रेस कीजिए, यहाँ से आप देख सकते हैं। अदरवाइज एस्केप की प्रेस करते हुए अपन गेटवे ऑफ टैली में पहुँच गए हैं। अब भाई इससे संबंधित कुछ अपन डिटेल्स चेक कर लेते, तो सिंपली ऑल्ट के साथ जी प्रेस कीजिए। यहाँ से आप टाइप कीजिए डेबिट। यहाँ से अपन आ जाते हैं डेबिट नोट वाउचर में। जैसे ही इस पर इंटर करते हैं, यहाँ एक लक्ष्मी बुक भंडार में अपन ने डेबिट नोट में एंट्री की है 17,995 रुपीज़ की, जो अपन को यहाँ पर डेबिट पर दिखा रहा है। जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं ये अपन को डिटेल्स में सारी एंट्री शो होने लग जाती है। उसी के साथ सेकंड अपन इसकी स्टॉक समरी देख सकते हैं। तो यहीं से रहते हुए एस प्रेस कीजिए, अपन स्टॉक समरी में पहुँच जाते हैं। ऑल्ट प्लस F1 प्रेस कीजिए, आपको डिटेल्स में शो होने लगेगी। वापस अगर किसी एक ग्रुप पर इंटर करते हैं, उसके बाद अकाउंट्स की अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो अकाउंट्स पर इंटर कर दीजिए। यहाँ से अपन अप्रैल में अभी एंट्री किए हैं, अप्रैल में आएंगे। और यहाँ से भाई आप देख सकते हैं अपन ने क्वांटिटी परचेज की थी 50 बंडल, 35 बंडल। उसके बाद अपन ने 18 बंडल। यहाँ से डेबिट नोट में ये अपनी एंट्री आ रही है। वाउचर टाइप में अपन को ये दिख रहा होगा दोस्तों, पहली 2 अपनी परचेज की हुई है, थर्ड अपनी जो एंट्री है वो डेबिट नोट में अपनी एंट्री है, यानी कि 18 बंडल अपन ने वापस इनको रिटर्न कर दिए। तो अभी टोटल अपने पास बचे हुए हैं 67 बंडल, 23,450 रुपये जिनका क्लोजिंग बैलेंस है। तो भाई यहाँ से आप इसकी रिपोर्ट देख ली होगी। उसके बाद थर्ड अपन देख सकते हैं, यहाँ से डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स में जाते हुए अकाउंट्स बुक में जाते हैं। अब यहाँ से अपन लेजर में भी इसको चेक कर सकते हैं। जैसे ही एल प्रेस करते हैं या तो इस पर इंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद अपन यहाँ पर जाते हैं, परचेज 18% की अपन ने रिटर्न की है, तो इस पर इंटर प्रेस करते हैं। ऑल्ट के साथ F1 की प्रेस करते हैं। यहाँ से अपन F2 की प्रेस करते हुए यहाँ डेट को स्पेस कर देते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं एज पर डिटेल लक्ष्मी बुक भंडार को अपन ने एक डेबिट नोट वाउचर में एंट्री की है। तो यहाँ आपको दिख रहा है 17,995 रुपये की अपनी एंट्री थी, जिसमें से अपनी 15,250 रुपये की परचेज थी और जो भी था वो अपना यहाँ से जीएसटी था। अब लास्ट अपन इसकी जीएसटी की रिपोर्ट और चेक कर लेते हैं। ऑल्ट के साथ जी प्रेस करते हैं। GSTR2 में अपनी यहाँ पर परचेज की रिपोर्ट शो होती है, इस पर इंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं क्रेडिट एंड डेबिट नोट वाउचर में 6C यहाँ पर अपन को एक अपना वाउचर दिखने लग जाता है। जैसे इस पर इंटर प्रेस करते हैं, देखिए लक्ष्मी बुक भंडार, GST नंबर, इनवॉइस नंबर, यहाँ से अपना टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स पेड, ITC वैलिड, ये सब अपन को यहाँ से शो होने लग जाती है। अगर यहाँ से आपको रिपोर्ट शो नहीं हो रही है तो आप यहाँ से कुछ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन डाल दिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ से करेक्शन नीडेड में वो जो भी एंट्री नहीं शो हो रही है, यहाँ पर आपको नंबर्स में शो होने लग जाएंगी कि कितनी एंट्री आपको शो नहीं हो रही है। इस पर इंटर प्रेस करते हुए आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। सेकंड अपन देख लेते हैं ऑल्ट के साथ GST, यहाँ से GSTR 3B में चेक कर लेते हैं। जैसे इस पर इंटर प्रेस करते हैं, यहाँ से अपन देख लेते हैं एलिजिबल ITC,
यहाँ से ऑल अदर ITC। यहाँ से अपन चेक कर लेते हैं लास्ट एंट्री जो है अपनी लक्ष्मी बुक भंडार की 2 अप्रैल 2021 को डेबिट नोट वाउचर में हुई है। वाउचर नंबर 1 अपना आ जाता है, उसी के साथ टैक्सेबल अमाउंट, ये अपना आ जाता है सेंट्रल अमाउंट, स्टेट टैक्स अमाउंट और टोटल टैक्स अमाउंट। टोटल टैक्स अमाउंट अपनी लगी है 2745 रुपीज़। और यहाँ पर ये हाफ हाफ कैलकुलेट हो जाती है, क्योंकि हाफ अपना सेंट्रल टैक्स होता है, हाफ अपना स्टेट टैक्स होता है। तो यहाँ से 1372.50 रुपीज़ यहाँ पर अपनी कैलकुलेट हो जाती है। तो भाई उम्मीद है आपको ये सब आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहीं की यहीं हमें कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे। हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। अदरवाइज आप अपने टेली प्राइम अंकित DT ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।